फेडरल बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के क्वार्टर 1 के रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। तो चलिए हम लोग इस रिजल्ट को देखते हैं। ये इस बैंक का स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। क्वार्टर 1 में इंटरेस्ट अर्न 5024 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 4721 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 1 में ये 3629 करोड़ था। तो इंटरेस्ट अर्न में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 38% का ग्रोथ हुआ है और सिक्वेंशियल देखें तो ये लगभग 6% बढ़ा है। क्वार्टर 1 में टोटल इनकम 5757 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 5455 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 4081 करोड़ था। तो टोटल रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 41% का ग्रोथ हुआ है और सिक्वेंशियली इसमें 5.5% की बढ़त हुई है। क्वार्टर 1 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1302 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 1334 करोड़ 57 लाख था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 1 में ये 973 करोड़ था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 34% का ग्रोथ है, लेकिन अगर सिक्वेंशियल देखें तो इसमें 2% की गिरावट हुई है। क्वार्टर 1 में प्रोविजंस 156 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 117 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 167 करोड़ था। तो प्रोविजंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 7% की तो कमी है, लेकिन अगर सिक्वेंशियल देखें तो प्रोविज़न में लगभग 33% की बढ़त हुई है, जो अच्छी बात नहीं है। इससे प्रॉफिट में गिरावट होगी। क्वार्टर 1 में नेट प्रॉफिट 854 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 903 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 601 करोड़ था। तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 42% बढ़ा है, लेकिन सिक्वेंशियली इसमें 5% की गिरावट हुई है। क्वार्टर 1 में अर्निंग पर शेयर 4 रुपये 3 पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 4 रुपये 27 पैसे था और प्रीवियस ईयर Q1 में ये 2 रुपये 86 पैसे था। अब चलिए हम लोग इस बैंक के NPA रेशियोज़ को देखते हैं। क्वार्टर 1 में ग्रॉस NPA 2.38% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 2.36% था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 2.69% था। तो ग्रॉस NPA में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 31 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है, लेकिन अगर सिक्वेंशियल देखें तो ग्रॉस NPA में 2 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त ही हुई है। तो यहाँ एसेट क्वालिटी थोड़ी ख़राब जरूर हुई है। क्वार्टर 1 में नेट NPA 0.69% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में भी ये 0.69% ही था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 0.94% था। तो नेट NPA में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है, लेकिन सिक्वेंशियली ये स्टेबल है, इसमें कोई कमी नहीं हुई है। तो अगर सिक्वेंशियल देखें तो यहाँ एसेट क्वालिटी में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। क्वार्टर 1 में नेट इंटरेस्ट इनकम 1918 करोड़ 59 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 1909 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में 1604 करोड़ 51 लाख था। तो नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 20% का ग्रोथ है, लेकिन अगर हम लोग सिक्वेंशियल देखें तो इसमें मात्र 0.49% की ही बढ़त है। तो सिक्वेंशियली ये स्टेबल है, इसमें कोई खास बढ़त दिख नहीं रही है। तो दोस्तों नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो 20% की बढ़त है, लेकिन सिक्वेंशियली ये फ्लैट है। तो अगर हम लोग सिक्वेंशियली कंपेयर करें तो इंटरेस्ट इनकम में तो ग्रोथ दिख रहा है लगभग 6% का, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में गिरावट ही है और एसेट क्वालिटी में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।